नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आनन्दीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वदा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और आज से शुरू हो रही है चर्चा क्रमांक 4। हाँ, ये पूरा नहीं हुआ था। अच्छा, लास्ट में कल प्रश्न था। कल कोई प्रश्न था ना लास्ट लास्ट में। तो क्या पारुल जी प्रश्न का था? मेरा ही था। हाँ, क्या था? वो एक वाक्य था ना जो मैंने नोट तो नहीं किया, उस स्क्रीन पर अगर वो आए ना पैराग्राफ तो वो वाक्य मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ज्ञान। हम्म देखो, लास्ट लास्ट में पैराग्राफ है कि बात ये चल रही थी कि 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, हाँ। और मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। ठीक है, इसी के समाधान में आगे बात कह रहे हैं बाबूजी। क्या? उसके साथ राग पैदा होता है क्योंकि अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति नहीं हुई तो ये ज्ञान का विकल्प है, और ज्ञान का विकल्प है इसलिए राग पैदा होता है। और हाँ। ज्ञान जब निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है, निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है, तो फिर राग का जन्म नहीं होकर सुख का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। ये पैराग्राफ था लास्ट। हाँ। ठीक हाँ, है, वो जो राग अभी का देखो। जो विकल्प की जो बात कही ना वही थोड़ी समझ में। देखो, बिल्कुल एकदम कोई भी चर्चा आए ना, उसका समाधान चाहिए तो एकदम बेस से चर्चा करनी चाहिए। हवा हवा की बातों में ना निर्णय नहीं हो पाते। ठीक है, देखो, वर्तमान में जो ज्ञान है, कोई जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसका ज्ञान, ये अपनी चर्चा पहले हो गई कि वो ज्ञान ये नहीं जान पाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा का बच्चा हूं। समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान अनादि से इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवर्तन करता है, और इंद्रियां की जो खिड़की ओपन होती है वो बहिर्मुखी होती है, बाहर खुलती है। ये वस्तु स्वरूप है, ये सबके लिए। एक इंद्री होना, तो एक इंद्री त्रिक, आप देखो बहुत गंभीरता से विचार करो, जो एक इंद्री है वो जीव ही तो ही है, और वो पूरा ही जीव तो है, आधा अधूरा तो है नहीं, है ना। अब अगर प्रमाण से बात करें ना, प्रमाण का समय, तो समय में भी वो पूरा ही है, द्रव्य गुण पर्याय से पूरी वस्तु है। एक रूप रहते हुए जानने वाली वस्तु है वो निगोद का जीव भी। ख्याल में आ रही है बात? अब ये इसको मान के चलो, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये अज्ञान। समय सुरक्षित, समय पूरा सुरक्षित, और समय सार तो अति अति सुरक्षित। समय में ही वस्तु ही अपने आप में पूरी सुरक्षित है, द्रव्य गुण पर्याय से। आचार्य भगवान तो इतने सुंदर सुंदर शब्द कहते हैं, सुस्थित भगवान आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुस्थित भगवान आत्मा। समझ में आ रही है? अब ये अज्ञान है वो एक्स्ट्रा ही तो है मटेरियल, विपरीत विश्वास है, और इसका रिजल्ट है राग द्वेष। अज्ञान, मोह, इसका रिजल्ट होता है राग द्वेष।
अगर अज्ञान है, मोह है, तो राग द्वेष उसका फल है। राग द्वेष करता नहीं है, एज अ रिजल्ट है वो राग द्वेष। ठीक है। अब इसी बहिर्मोह अवस्था में कोई महा अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पाया। कोई महान महान अतिशय पुण्य के उदय में इसको सच्चे वीतरागी देवशागुरु मिलते हैं। समझ आ गई बात। अब ये यहाँ पर आके ये पूरी बातें सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि दुनिया में भगवान, पहले तो सर्वज्ञ का निर्णय हो रहा है। सर्वज्ञ का निर्णय हुआ तो इसका सर्वज्ञ भगवान के निर्णय में ही मोह गल जाता है। क्या बोला? मोह क्या होता है? गल जाता है सर्वज्ञता के निर्णय में। और सर्वज्ञता का निर्णय मतलब आपको जीव वस्तु का निर्धार हो रहा है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान जीव है। ठीक है, इतना नजदीक आ गया। अब भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, तो अब 6 द्रव्यों में सुबह की चर्चा से कनेक्ट करें तो 6 द्रव्यों में स्वपर का विभाग करें। तो उन्होंने सबका स्वरूप बताया, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, आकाश का, काल का, सबका स्वरूप बताया, सबके लक्षण बताए। तो प्रत्येक के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न लक्षणों से भिन्न भिन्न द्रव्य डिसाइड हो जाते हैं। ख्याल में आ गई बात। अब 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूं। अब जीव के भीतर भी बहुत सारी चीज हैं, तो भगवान फिर युक्ति से बता रहे हैं, देखो जीव कभी नहीं बदलता। परमार्थ प्रकाश जी ग्रंथ में ध्रुव की परिभाषा, इतनी गजब की परिभाषा लिखी है। ध्रुव मतलब स्व जाति का अत्याग। मतलब वो जीव, जीव ध्रुव है ना, वो कभी नहीं बदलती जीव जाति, सदा जीव जाति बनी रहेगी। इसका नाम है ध्रुव। अब ये पता चला कि मेरा तो कभी जीव तो सदा ही जीव बना रहता है। अब इधर इतनी उठापटक हो रही है, मैं तो जीव ही बना हुआ हूँ। तो ये निश्चिंता का आधार बनेगा नहीं बनेगा? समझ आई बात। तो अब वो समझ रहा है, क्या समझ रहा है? कि त्रिकाली ध्रुव है, वो त्रिकाल एक रूप रहता है, पर्याय में प्रति समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता है। तो ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व्यय, श्रद्धा की पर्याय में उत्पाद व्यय, चारित्र की पर्याय में उत्पाद व्यय। अब वो विचार करता है कि अभी कैसा उत्पाद व्यय है, कि हाँ मुझे बातें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रही है? मैं ध्रुव हूँ। अब ये समझ के स्तर पे है, आगम के स्तर पर। उस दिन बताया था ना, किसने बताया था? 3 तरह का प्रमाण है, ऑथेंटिक ज्ञान 3 तरह का है। आगम प्रमाण, युक्ति प्रमाण और स्व संवेदन प्रमाण। 3 तरह से हो गए। पहले वो आगम से बोला, भगवान ने बताया ना, भगवान अन्यथावादी नहीं होते, भगवान जो बता रहे हैं वो सत्य है ना। तो 6 द्रव्यों को, उसकी अस्तित्व को स्वीकार करता है। फिर अपने द्रव्य के अंदर अंदर उत्पाद व द्रव्य को स्वीकार करता है। ये उत्पाद वह कहाँ पे होता है, ये टेक्नोलॉजी उसको पता चल रही होती है। तो अभी जो इस प्रोसेस में चल रहा है, और ये निर्णयात्मक भूमिका बन रही है आगम से और युक्ति दोनों से, कि नहीं अब मुझे बिल्कुल ख्याल में आ गई है बात। क्या ख्याल में आ गई है? कि मैं ध्रुव ही हूँ। मुझे ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि मैं पर्याय का अकर्ता ही हूँ, भले ही वो मेरी अस्तित्व में उत्पन्न होती है ना। ऐसा। तो इस ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कह रहे हैं सविकल्प ज्ञान। अभी ये युक्तियों से जान रहा है, इसने अभी स्व संवेदन से नहीं जाना। ख्याल में आई बात। तो जब तक आगम से जाना है, युक्ति से जाना है, तब तक इस विकल्प को क्या बोलते हैं? सविकल्प ज्ञान। ठीक है। और सविकल्प ज्ञान, जब तक सविकल्प ज्ञान है तब तक राग की उत्पत्ति एज अ रिजल्ट होती रहती है। तो इधर ज्ञान सविकल और इधर राग की उत्पत्ति एक साथ कब तक चलती रहेगी? ये तब तक चलती रहेगी जब तक ज्ञान में ये विकल्प रहेगा, मैं ध्रुव हूं।
मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव 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 ध्रुव। ये विकल्प। जैसे उसको निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई तो क्या हुआ? अब विकल्प की जरूरत है? विकल्प खत्म हो गए तो इसको बोलेंगे निर्विकल्प ज्ञान। इस निर्विकल्पता को आवश्यकता नहीं है बार बार याद करने की, तो वह भी बात आ गई थी। सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, बस अब उसको विचार की जरूरत नहीं पड़ती है। विचार की जरूरत पड़े तो समझना भी पेंडुलम है। क्या बोला? और जब तक पेंडुलम है तब तक राग है। और जैसे ही वो स्थिर कांस्टेंट हो गया, नहीं मैं ध्रुव हूं, समझ आई बात? कांस्टेंट पना आ गया, स्थिरता आ गई, ये हो गया ज्ञान निर्विकल्प। अब देखो इन बातों को समझने के लिए फिर एग्जाम्पल ही है। दो फोटो रखी हैं, 100 फोटो आई, 10, 100 में से छाटी तो 10 रह गई, 10 में से छाटी तो लास्टली 2 रह गई। ये लड़की भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें ये सुंदर है, पर ये थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, यानी ये पढ़ी लिखी है तो थोड़ी तेज लग रही है। समझ में आ रही है? ये थोड़ी पैसे वाले कम है। जब तक ये चल रहा है द्वैत, तब तक निश्चिंता नहीं है। और उनमें से फाइनल कर दी कि नहीं, फुल फाइनल बस एक यही। तो जैसी एक का निर्णय हुआ वैसी निर्विकल्पता आती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब जगह है। तो ऐसा करते हैं, शिखर जी चल रहे, चले कि नहीं चले? चल समय पड़ा रहेगा ज्ञान। अब देखी जाएगी, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अनध्यवसाय। समझ में आ रही? तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। आपने फाइनल कर दिया हमें जाना ही नहीं है, तो भी निश्चिंत, नहीं जाना ही है तो भी निश्चिंत। एक निर्णय से निश्चिंता होती है हर जगह, हर बात में, हर एक बात में निर्णय पूर्वक निश्चिंता आती है। रोज बात चलती है ना, आज क्या बना है? अरे दाल बना लो, अरे नहीं कढ़ी बना लो, नहीं आज तो रहने दो। जब तक ये चलता रहेगा तब तक, और एक कोई निर्णय देगा, नहीं 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 बहुत दिन हो गए, तुम तो कढ़ी बनाओ, फाइनल खत्म, विकल्प खत्म सारे। तो एक के निर्णय होने पर निर्विकल्प हुआ जाता है। हर जगह में लेना, लौकिक पारलौकिक कुछ भी कुछ भी। कितने दृष्टांत है, बच्चे का एडमिशन कराना है, वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, अब कौन सा कॉलेज लें? ये पास में है, ये दूर है, यहाँ फीस ज्यादा है, यहाँ कम है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। फाइनल हो जाएगा हमें तो इसी कॉलेज में डालना है, बस निश्चिंत। तो इस निश्चिंतता का नाम है निर्विकल्पता। अब इस निश्चिंतता में राग नहीं पैदा होता। अब कौन सा राग नहीं होता? अनंतानुबंधी नहीं होता। और अध्यात्म में अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा जाता है। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान राग को राग ही नहीं कहते, क्योंकि वो वर्तमान का राग नहीं है। वर्तमान में तो उसको निर्णय हो गया मैं ध्रुव हूं। अब वो तो पंखा, पहले का करंट है ना, वो तो पंखा रुक रहा है अब। समझ आई बात? दीदी, अनंतानुबंधी गई मतलब सब गया, सब दीदी गया अब हम्म, सविकल्प निर्णय भी तो कहते हैं ना, मतलब वही वो तो बता रहे सविकल्प। सविकल्प ज्ञान बोल दिया ना, सविकल्प ज्ञान कहो, सविकल्प निर्णय करो, एक ही बात। हाँ, पर निर्णय शब्द को दोनों संवेदन के बाद भी लगाते हैं तब पक्का हो गया, और ज्ञान रूप पहले हो गया सविकल्प रूप। तो ऐसे दोनों तरफ से यूज करते हैं ना निर्णय शब्द को तो। क्या 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 बोला? देखो, निर्णय हम्म निर्णय शब्द आपने जैसे जो हम्म सब व्यावहारिक एग्जांपल्स बताए थे ना, जैसे कहीं हम्म खाना क्या बनाना, वो सब, वो हम्म ये ऑप्शंस के विकल्प हैं, वो खत्म हो गए, एक कर दिया, तो वो सविकल्प। तो अभी वहां पे जो व्यवहार का एग्जाम्पल है वहां ठीक हो गया,
वहां निर्विकल्पता आ गई, एक एक हो गया। पर अपने आत्मा के संबंध में ज्ञान की स्टेज में विकल्प नहीं, विकल्प अलग भाव है। ज्ञान की स्टेज में मैंने निर्णय कर लिया ज्ञान में कि मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो वो सविकल्प निर्णय हुआ। पर वास्तव में निर्णय अनुभव के बाद, संवेदन के बाद, स्वसंवेदन के बाद कहा जाता है, जिसको आप स्टाम्प लगाते हैं, बोलते हैं, या क्या भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये दो प्रकार से हुआ ना, व्यवहार में तो एक ही हुआ, हो पर गई ना आत्मा में। बात। ये देखो, पहले सैद्धांतिक बात पूरी करने के बाद ये दृष्टांत दिए गए हैं। जो आप कह रहे हो वो वाली बात पूरी हो गई, शायद आप लेट आए या आपने सुना नहीं। सैद्धांतिक चर्चा पहले करने के बाद तब उदाहरण दिए गए हैं। सैद्धांतिक चर्चा क्या है? सविकल्प निर्णय जब तक है, जब तक उसमें विकल्प है, तब तक राग की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही निर्विकल्पता हो गई, तो यहाँ पर कह रहे हैं राग का जन्म नहीं हुआ और आनंद का जन्म हो गया। अब कौन से राग का जन्म नहीं हुआ? कि अनंत अनुबंधी का नहीं हुआ, उतना आनंद प्रकट हो गया। अब ये ज्ञान अनंत काल के लिए निर्विकल्प हो गया। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अब निर्विकल्प अनुभूति छूट गई। सुनना, इसको अपन बार बार आज की भाषा में बोल रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। वो उस ज्ञान ने स्व संवेदन से जान लिया, मैं आत्मा हूं, मैं जीव नामक वस्तु हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वो ज्ञान आत्मा से अभेद हो गया, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब वो अनंत काल के लिए अपने को आत्मा जान लिया। अब ये दूसरी वाली बातें नहीं करना करणानियों की, वो गिर जाता है, उठ जाता है, पड़ जाता है, वो वाली बात नहीं चल रही। समझ नहीं, में आ रही है अब बात? समझ रहा सुनो हूँ। सुनो, पूरी बात सुनो, है ना? अब वो निर्विकल्प अनुभूति के बाहर आता है, तो बाहर में कभी देवशास्त्रु का विकल्प है, कभी पत्नी बच्चों का विकल्प है, कभी आत्मा संबंधी विकल्प है। इन सारे विकल्पों के बीच में वो निर्विकल्पता बह रही है, मैं ध्रुव हूं। इनके पैरेलल दोनों चीजें, उधर जितना विकल्प है, जितना पर्सन मुक्ता है, उतना उसको विकल्प कह रहे, तो उस समय उतना अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन राग उत्पन्न हो रहा है। उसी काल में ध्रुव हूं के ये अनुभूति जो हो चुकी पूर्व में, उस पूर्वक अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता पैरेलल चल रही। उसके लिए न याद करना पड़ता, न विचार करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो एक धारा चालू हो गई अनंत काल के लिए। अब वो धारा बढ़ती चली जाएगी, स्थिरता विशेष होती जाएगी, वो धारा बढ़ जाएगी, और स्थिरता वही और बढ़ जाएगी, और स्थिरता वही और बढ़ जाएगी, और उसकी पूर्णता हो जाएगी, काम खत्म। ये तो बराबर समझ गया दीदी। हम्म मेरा प्रश्न केवल अनुभूति के हम्म पहले और पहली बार जिसका हो गया, फिर बाद में निर्विकल्पता होने के बाद उपयोग बाहर चला गया, वो प्रश्न मेरा नहीं है। जो पहली बार होने के पहले जो सविकल्प हम्म। ज्ञान में निर्णय हुआ, उसका, उससे संबंधी प्रश्न था मेरा, अब क्या जिसको रह अभी गया अनुभव बताओ? हुआ। हाँ, तो वो जो सविकल्पता है, वो हम्म चॉइसेस वाली, एक तो होता है ना जो विकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, ये उत्तर सही है कि ये उत्तर सही है। जिसको हम्म सविकल्प ज्ञान हो गया है, सविकल्प, हम्म सविकल्प यहाँ अनुभूति की अपेक्षा है, पर ज्ञान की अपेक्षा सविकल्प नहीं है। वो भी जानता है मैं आत्मा हूं, मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, परंतु फिर भी पक्का, जैसे जिसको अपन मोहर लगा के पक्का कहते हैं, कर्ण कर्ण जो विलब्धि में, वो नहीं हुआ। पर उसके पहले ज्ञान में उसने अपना स्वरूप पक्का कर लिया है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो वो तो ये सविकल्प बात ज्ञान हो गई ना, ये जो आप बार बार दोहरा रहे हो, ये वाली है, बात कर चुके हैं। कर चुके हैं। पर दीदी मैं यूं कह रहा था कि जो हम हाँ, व्यवहार का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा हुआ, फिर भी उसमें निर्विकल्पता अपन समझा रहे हैं। तो भगवान, वो वो उदाहरण तो सविकल्पता, उदाहरण ही होता है। हाँ, तो मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
हाँ, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हो गई ना बात क्लियर अच्छे से? चलो आगे बढ़ते। तत्व चर्चा क्रमांक 4। देखो, इस चर्चा में ध्यान का स्वरूप, ध्यान के वेद, आत्म ध्यान की विधि, अनुभूति में स्वपर प्रकाशक, आनंद और सुख का स्वरूप, ध्यानाभास, ध्यान के बारे में आभास आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। अब देखो कॉमन, अभी कॉमन चर्चा आएगी। कॉमनली ध्यान किसे कहते हैं? एक कॉमन, एकदम जनरल। अभी अनुभूति वाला ध्यान, फिर भगवान बनने वाला शुक्ल ध्यान, फिर आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ये कोई मैटर नहीं। सिर्फ आप ध्यान का स्वरूप समझो कि ध्यान किसे कहते हैं। तो इसकी बहुत सरलता से आदरणीय छोटे दादा ने इसकी परिभाषित किया। पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता तो ध्यान। बस सिंपल। क्या बोला? पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। अभी सब में लागू पड़ जाएगी, हर जगह लागू पड़ जाएगी। ठीक है, अब बहुत गजब गजब की बातें आएंगी ध्यान के बारे में। सुनो, ध्यान किसे कहते हैं, आत्म ध्यान की विधि क्या है, कृपया ध्यान के ध्येय का स्पष्टीकरण कीजिए। देखो बाबूजी सीधे सीधे आंसर क्या कह रहे हैं। अभी प्रश्न किया आत्म ध्यान की विधि, वे क्या बता रहे हैं? पहले ध्यान समझो किसे कहते हैं। ध्यान का लक्षण एकाग्र संचेतन लक्षण। ध्यान मतलब एकाग्र संचेतन लक्षण। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। मतलब ये तत्वा सूत्र का सूत्र है, मोक्षास अधिकार 9 सूत्र नंबर 27। मतलब किसी एक पदार्थ अथवा उसकी अवस्था में उपयोग का एकाग्र होना, एक के अग्र होना और अन्य चिंताएं मिट जाना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इसका नाम ध्यान है, और ये अंतर मुहूर्त पर्यंत रहता है। अंतर मुहूर्त पर्यंत उपयोग का किसी एक भाव में, एक पदार्थ में, एक द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, किसी में एकाग्र होना, किसी में भी एकाग्र होना, उसका नाम ध्यान है। ये ध्यान की कॉमन परिभाषा है, स्वरूप है। ठीक है, अंतर मुहूर्त पर्यंत लक्षण तो सब में यही घटित होता है, सब में यही घटित होता है। अब वो ध्यान शुभ और अशुभ ऐसा 2 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इसकी चर्चा अपन अभी बाद में करेंगे। पहले अब ध्यान इसी की थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ ध्यानाभ्यास की बात आ रही है ना। देखो हम सब लोग मत बोलो, थोड़े लोग बोलो, आत्मानुभूति की विधि के नाम पर हम ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है। ये लिख लो, बहुत गारंटेड लिख लो इसको अच्छे से। क्या कहना चाहते हैं? ध्यान करना नहीं सीखना, ध्यान करना ऑलरेडी आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव संगी पंचेंद्रिय है और इसको ध्यान नहीं होता हो। और ध्यान कभी भी करने से नहीं होता, ध्यान तो स्वयमेव होता है। अब दृष्टांत की जरूरत है।
कैसी जरूरत अनुभूति के दृष्टांत है। जैसे कोई सभा चल रही है ना, और सभा में पंडित जी ने प्रश्न पूछा कि ध्यान का स्वरूप लक्षण बताओ, ध्यान की परिभाषा बताओ। तो अपन ने फटाफट से बोल दी, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो पंडित जी ने बोला, देखो ये है स्वाध्यायी। फटाफट आंसर दे दिया। क्या करा? फटाफट आंसर दे दिया। अब देखो, जैसे ही पंडित जी ने ये वाली बात बोली कि फटाफट आंसर दे दिया, अब ये ध्यान चालू। क्या? मैं सब में होशियार, मैंने जवाब दे दिया। समझ में आ रही है बात? ध्यान क्या हो गया? चालू। और उल्टा हो जाए कहीं, ये परिभाषा गलत दे दी, क्या तुम लोग स्वाध्याय करते हो अब तक इतना भी नहीं आता, तो भी ध्यान चालू। अरे हमारे इतने लोग के बीच में इंसल्ट हो गई, कोई क्या बोलेगा, हमें ये भी नहीं आता। फिर सफाई देने लग गए, हम तो ये समझ रहे थे, हम तो वो समझ रहे थे। समझ में आ रही है? ध्यान क्या है? ध्यान चालू। ध्यान रहता ही है, ध्यान होता ही है। थोड़े बेकार उदाहरण चाहिए तो वो ले लो। अभी रिश्ता तय होने की तैयारी चल रही है, लग रहा है फाइनली के ओ हो ही जाएगा रिश्ता लड़का लड़की का। अब आप लड़की को ऐसा बोलो कि बेटा अपन को उसका बारे में सोचना नहीं है बिल्कुल, और उस ध्यान को रोक के बताओ। उसने इतना सा बोल के चला गया वो लड़का कि नहीं आपके यहाँ ना मुझे सब कुछ लगा तो बहुत अच्छा। तो उसकी अटकलें चालू हो गई, उसको अच्छा लगा, वो हाँ ही कर देगा, ऐसा ही कर दे। अब ये हाँ नहीं करी और ध्यान चालू। और आप ऐसा बोलो कि नहीं अपन को ध्यान नहीं करना, रोक सकते ध्यान से? नहीं रोक सकते। इसका मतलब क्या है? कि ध्यान तो हर समय होता है। अब ये दूसरे दूसरे ध्यान क्यों होते हैं? कि जीव पर लक्ष्य पूर्वक उनमें ही सुख दुख समझता है, इसलिए वे वाले ध्यान होते हैं आर्त रौद्र ध्यान। अभी क्या है उनकी चर्चा करेंगे। अगर ध्यान का ध्येय निश्चित हो जाए और ये पता चल जाए कि इसके आश्रय से ही सुखी हुआ जा सकता है और इसको भूलने से ही दुख है, तो जरूरत ध्यान की विधि की नहीं है, जरूरत इस बात की है कि इस ज्ञान का ध्येय कौन है। तो पूरी समय शक्ति कहाँ पे लगानी है? ध्यान की विधि सीखने में नहीं लगानी। ध्येय नक्की नहीं है, सामने एक बैठ जाएगा तो वैसा बोलता रहेगा, ज्ञान स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम। तो हम भी ऐसा और अब इसको ध्यान किसका चल रहा है? आत्मा का। आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व द्रव्योक्तम सत। आश्रव क्या है, जीव क्या है, सुबह चर्चा चल रही है 100 पर। अभी 4 शब्द आ गए, समय सार, समय, स्व समय, पर समय। अब और सब बता दिया कि समय सार जीव तत्व है, समय जीव द्रव्य है, स्व समय क्या है, संवर निजरा, पर समय क्या है, आश्रबंध। अब बता चारों में तुम कौन हो? हम पर समय। तो स्व पर का तो विभाग पता नहीं है, बताओ आत्मा का ध्यान कैसे हो? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो पूरी समय शक्ति कहाँ पे लगाना है? ध्येय का निर्णय करने में। और वो जो शब्द सुन सुन के प्रेशराइज करके जो ध्यान होता है, तो वो शब्दों का ध्यान हो रहा है, वो पर का ही ध्यान है कि स्व का ध्यान है? बोलो कितना, मतलब ये अपने आप को कितना मूर्ख बनाने के लिए तैयार है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कभी नहीं होता। आप द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु नक्की करो, और द्रव्य गुण पर्याय से नक्की होने के बाद अहम बना कहाँ करने योग्य है? पर्याय अस्थिर होती है, द्रव्य स्थिर है, सदा एक रूप होता है।
पर्याय बदलती रहती है, बदलने वाले का वैसे भी ध्यान कर नहीं सकते, नॉन चेंजेबल थिंग का ही ध्यान हो सकता है। पेंडुलम का ध्यान करो, कर सकते हैं? उत्पाद व्यय का, वो घड़ी में लिखा है 12, तो 12 का ध्यान कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, वो स्थिर है। और पेंडुलम अस्थिर है। तो ऐसे पूरा स्वरूप समझने के बाद वो अभी जो सविकल्प की चर्चा चल गई, सविकल्प ज्ञान में उसको निर्णय हो गया, नहीं मैं तो ध्रुव हूं। तो अब उस ध्रुव का ध्येय नक्की करने के बाद ध्रुव का ध्यान आत्मानुभूति है। नक्की होने के बाद, ख्याल में आ रही है बात? तो सुनो, अब उस ज्ञान का इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ध्यान से सुनना। उस ज्ञान की पर्याय का, जिसमें निरंतरता चल रही है, उस ज्ञान की पर्याय का विषय कौन है, इसके अनुसार उसका नाम धर जाता है। ये आर्त ध्यान। ध्यान की टेक्निक तो वही की वही है, ध्येय कौन है? इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बन। उस ज्ञान का लक्ष्य कौन है? ज्ञान का ध्येय कौन है? ये पर पदार्थ। और पर पदार्थ में भी रखना चाहते, हटाना चाहते, मिलाना चाहते, तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम आर्त ध्यान है। समझ में आ रही है बात? उसी ज्ञान की पर्याय का ध्येय कौन है? अरे मैंने बेवकूफ बनाया, तो बेवकूफ बनाने वाली पर्याय है ना, पर्याय। उसके ज्ञान में कौन विषय बन रहा है? वो पर्याय, जिसमें चालाकी की गई, मायाचारी का भाव किया गया, उसी की निरंतरता चल रही है, तो उसको रोध ध्यान कह रहे हैं। और उसी ज्ञान की पर्याय जो ध्येय नक्की हुआ, वो ध्येय की निरंतरता है, धर्मी की निरंतरता है, तो उसी उसी ज्ञान की पर्याय का नाम है धर्म ध्यान। और ध्येन सब एक जैसे हैं, बिल्कुल ध्यान की प्रोसेस एक जैसी है, बिल्कुल। समझ में आ रही है? तो ध्यान नहीं सीखना, ध्येय सीखना है कि मेरा ध्येय कौन है, जिसके आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ। एकदम जनरल बात है ये, ख्याल में आ गई बात? तो कभी भ्रमित नहीं होना। ध्यान तो सबको ही रहता है, ध्यान तो, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान माने आर्त रूप परिणाम। आर्त परिणाम मतलब दुखी परिणाम। मिथ्या दृष्टि जीव का हर सोच उल्टा है, वो गलत को ही सही मान के बैठता है। जैसे किसी इष्ट का वियोग हो गया, सुनना ध्यान से, इष्ट का वियोग हो गया, अब उसको रोना ही नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अब उसमें मायाचारी भी हो सकती है, होशियारी भी हो सकती है। थोड़ा बहुत स्वाध्यायी हुआ ना तो कहेंगे, लोग कहेंगे भाई अब बहुत स्वाध्यायी है, उनको रोना नहीं आया, और अंदर अंदर में अनिष्ट की कल्पना चल रही है, और जगत को दिखाना है तो नहीं रो रहे। या किसी को, अब वो उसकी सेवा करते करते एक आध साल बीत गए, तो पूरा राग ही मिट गया। उल्टा जे मन मन में सोचते थे कब निपटे काम हुए, बोल सकते नहीं, अनेक अनेक परिणाम होते ना। या एक व्यक्ति था, वो फालतू ही था, कुछ काम का ही नहीं था, ऊपर से परेशान हो करता था। ऐसे अनेक अनेक लगा लो, तो उसको रोना ही नहीं आ रहा। तो जगत क्या कह रहा है? तो ये अच्छी बात नहीं है, किसी का वियोग हो तो रोना ही चाहिए, तो कहेंगे रो 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 रो। समझ में आ रही है बात? तो वे क्या समझते हैं कि आर्त ध्यान अच्छी चीज है। आर्त ध्यान क्या चीज है? उसको भीतर में रौद्र ध्यान हो सकता है, और प्रेजेंट आर्त ध्यान कर रहा है। और आर्त ध्यान को दुनिया क्या समझ रही है? अच्छी चीज है, रोना ही चाहिए,
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर्त ध्यान मतलब दुखी परिणाम। दुखी परिणाम मतलब, दुखी परिणाम मतलब शोक, भय, आक्रंदन, ये सब क्या है, ये नीच गति के कारण है। किसके कारण है ये सब? उस ज्ञान का ज्ञेय कौन है? पर पदार्थ। और पर पदार्थ के बारे में निर्णय भी क्या है? ये रहना चाहिए, ये हटना चाहिए। इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट का संयोग नहीं बन जाए। और ये पता नहीं है कि मेरे इष्ट में न कभी अनिष्ट होता, ना कोई इष्ट कर सकता। ये पता नहीं। ये क्यों चल रहा है आर्त ध्यान? कि अपने इष्ट का पता नहीं है, मैं कौन सी वस्तु हूँ, इस विश्व में मेरे लिए कौन इष्ट है, इस विश्व में मेरे लिए कौन अनिष्ट है, इस विश्व में मुझे कौन पीड़ा दे सकता है, इस विश्व में मैं किसको चाहूं तो मुझे निदान बंद हो कि अगली बार ये मिले, ये मिले, ये मिले। समझ में आ रही है बात? अपनी परिपूर्णता को जाने बिना, अर्थात ध्येय को नक्की किए बिना 24 घंटे आर्त ध्यान चलता ही है। वो करना नहीं पड़ता। और ध्येय का निश्चय होने पर धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता, वो भी स्वयमेव होता। समझ में आ गई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो आर्त ध्यान, इसके हर एक ध्यान के 4 भेद है ना। इष्ट वियोग, बताओ कौन इष्ट है मेरे लिए जिसका वियोग होने पर वो दुखी होने लायक है? कौन सा पर पदार्थ मेरा है, बताओ। यहाँ तो कह रहे हैं अपनी प्रणति में उत्पन्न होने वाला राग मेरा नहीं है। तो पर पदार्थ कौन मेरा है? सुनो बहुत ध्यान से, आगम से और अध्यात्म से, दोनों से। आगम में कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट नहीं। क्या बोला? और अध्यात्म से संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्याय भी मेरे लिए इष्ट नहीं। हम्म। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं, बोलो। अधूरा हूं कि पूरा हूं? और खतरनाक बात सुननी है, खतरनाक। रेडी? रेडी बोलो, रेडी कि नहीं? हम्म। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, ये आर्त ध्यान है। हम्म। हेतु चाहिए, हेतु क्यों? तुम निज को छोड़कर किसी पर को चाहते हो, है ना, और पर से पूरा होना चाहते हो। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। ये किस कोटि में ये अध्यात्म है ये। उधर आगम से हटाते हैं और फिर ध्रुव तक लेके जाते हैं। तो ध्रुव के लिए कौन इष्ट, बताओ कौन अनिष्ट? हर गुण स्थान प्रमाण अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, होते हैं, होते हैं। चौथे में, पांचवे में, छठवे में हो रहे ना परिणाम। तो उन परिणामों को अपने लिए अनिष्ट जानना, अरे ये पाप भाव हो गया, कैसा भाव हो गया, उसको अपने लिए अनिष्ट जानना, ये अध्यात्म से देखो, ये आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। क्यों? पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, शांति हृदय में छाई। बोलो कौन अनिष्ट है मेरे लिए? कौन सी कुछ अशुभ नहीं। पर्याय मेरा खंडन कर देगी? हम्म। कौन सी शुभ पर्याय मेरा मंडन कर देगी? अरे शुभ अशुभ दोनों छोड़ो, कौन सी वीतराग पर्याय से, कौन से केवल ज्ञान से ध्रुव का भला होएगा? अरे हम्म। भला उन पर्यायों का होगा जो बिगड़ी थी। समझ हम्म। में आ रही है बात?
मेरा मेरे आश्रय से उनका भला होगा। मेरा भला करने वाला कौन है दुनिया में? तो ये स्वरूप समझकर क्रमशः गुणस्थान प्रमाण आर्त ध्यान मिटता है, घट के मिटता है। छठवें गुणस्थान तक आर्त ध्यान कहा गया है। समझ में आ रही है बात? कहाँ तक? छठवें गुणस्थान। मुनिराज को भी उनके संग में यदि कोई छपक है और उनकी समाधि आदि हो जाए, कोई असाध्य रोग हो जाए, तो दूसरे मुनिराजों को उनके लिए आर ध्यान हो जाता है, दुख के परिणाम हो जाते हैं, लेकिन भयभीत नहीं होते। परिपूर्णता के आधार से आनंदित रहते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा ठीक है। अब तीसरा क्या है? पीड़ा चिंतन। रोग जनित। तो ये रोग कहाँ पे होते हैं? शरीर में। हमें ऐसा रोग नहीं हो जाए, पाप का उदय नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो ये भाव किसके बल पे चलते हैं? ध्रुव को भूल कर। तो ये ध्यान चलते ही रहते हैं। स्वरूप नहीं जानने पर आर्त ध्यान 24 घंटे चलता है, बदल बदल के आता है, बदल बदल के। कभी इष्ट संयोग, कभी अनिष्ट संयोग, कभी पीड़ा चिंतन, कभी इनकी बहू कितनी अच्छी है, हमारी भी बहू ऐसी हो, ऐसी हमारी भी बहू है। समझ में आ रही है बात? और तुम्हारी कौन सी आएगी? वो फिक्स में आएगी। फिक्स में आएगी कि भावों से बदल जाएगी, आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप संसार को चाह रहे हो, ऐसा नहीं चाह रहे कि मेरी बहू कभी नहीं आए, ऐसा नहीं चाह रहे। क्या चाह रहे हैं? इनके जैसे बच्चे हमारे हों, इनके जैसे हमारे ये हों, इनकी जैसी साड़ी हो, इनके जैसा मकान हो, इनकी जैसी गाड़ी हो। तो तथास्तु। समझ में आ रही है? अब तुमने सुनना जरा करणान योग से। अभी वर्तमान में तो आपने पाप बांध रखा है, तो अभी तो गाड़ी आएगी नहीं, और वो तथास्तु हो चुकी है। तो अभी तो आएगी साइकिल, और गाड़ी तथास्तु हो चुकी है। और फिर 2-4 भव त्रियंश में रहना है, और फिर अगले बार मनुष्य भव आएगा। तो तुमने 8-9-10 भवों के लिए तैयारी कर ली अपनी, कि अभी 9-10 भवों में तो हमें मोक्ष जाना है नहीं। समझ में आ रही है? निदान बंद। पापोदय में चाह व्यर्थ है, तुम खूब चाहो तो भी नहीं हो। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। समझ में आई बात? तो ये कितनी खतरनाक चीज है, निदान बंद। इनके जैसा हमें भी ज्ञान हो, इनके जैसा हमारा संयम हो। किससे नाप तोल करते हैं? आफ्टर ऑल पर्याय से ही। पर्याय दृष्टि तो संसारी, दुखी, भटकने वाला, और ध्रुव दृष्टि तो आनंदित। ये ध्रुव दृष्टि वाले को धर्म ध्यान होता है। धर्मी के आश्रय से धर्म ध्यान होता है, पर के आश्रय से आर्त रोध ध्यान होते हैं। समझ आ गई बात? अब ये मिटते हैं तो सडन नहीं मिट जाते, क्रम क्रम से मिटते चले जाए, अभाव हो जाएगा। ठीक है। अब अब क्या बता रहे हैं? इष्ट, अब सबका अलग अलग बता रहे हैं। इष्ट का वियोग हो तब उसमें शोक करना। इष्ट का वियोग हो जाए तब उसमें क्या करना? शोक करना। अंतर मुहूर्त पर्यंत विलाप करना। अंतर मुहूर्त माने वो पूरा अंतर मुहूर्त नहीं। अंतर मुहूर्त के भी 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ये सब करणानियों का विषय है ना। कुछ पल के लिए समझ लो वो उस ज्ञान की कंटिन्यूटी। तो उसमें से मध्यम अंतर्मूर्त, उसकी पीड़ा का चिंतन करना, शोक करना,
विरह का अथवा वियोग का, वो तो है इष्ट वियोगज, जिसको हम इष्ट, देखो समय तो अपना हुआ है, इसको शेष चर्चा बना के देखेंगे। हम परमेष्ठी कहते हैं, परमेष्ठी, परमेष्ठी कहते हैं ना, कहते हैं हमारे लिए कोई इष्ट नहीं, इधर कहते हैं परमेष्ठी, परमिष्ट। परमेष्ठी तो हमारे परमिष्ट है कि नहीं, बोलो। नहीं है। फिर क्यों कहते हैं उनको? इसलिए कहते हैं परमेष्ठी, इस पूरे विश्व में वे ही ऐसे चुने हुए जीव हैं जो हमको हमारा इष्ट बता देते हैं, इसलिए वे परमेष्ठी हैं। पत्नी के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ, समाज के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, ऑफिस में जाओ, वहां जाओ, कोई बताता है कि तुम्हारा इष्ट तुम ही हो? हर व्यक्ति ये सिखाने तैयार है, पढ़ो लिखो, पैसा परम इष्ट है। परम इष्ट क्या है? पैसा। भैया पैसे के बिना नहीं चलती। तो वे कौन है? वे कौन है जो ये सिखाते हैं भैया शरीर का ध्यान रखो, भैया ये खाओ, ऐसा पियो, ऐसा कुछ नहीं, अपना कौन सा गुलिस्तान है, अभी तो अबक्ष खा सकते हैं, अभी तो तरसघात, अभी तो बहुघात, तो अभी तो फलाना ढिकाना। समझ में आ रही है बात? ये कौन है? ये सब कौन है? ये सब हमारा बहुत बुरा चाहने वाले लोग हैं। एक विश्व में वे हैं परमेष्ठी जो हमको हमारा इष्ट बताते हैं। तीनों लोक में नाथ अनुपम बताए, इसलिए उनको व्यवहार से परमेष्ठी कहते हैं। मेरा परमेष्ठी तो मैं ही हूं। कौन है परमिष्ट? ज्ञान के लिए ज्ञायक ही परमिष्ट। अब ये भेद है, अब भेद जरूरी है। अन्य का नास्ती करने के लिए, ज्ञान के लिए परमिष्ट कौन है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं, स्वयं देव शाश्वत देव यहाँ विराजमान है। ये है परमेष्ठी। और बाकी सब कौन है? व्यवहार ने से उनको परमेष्ठी कहा जाता है। समझ आई बात? तो ये समझना ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक रूप बुद्धि दर्शांगई जिन वाणी माता की। जय जय हो, जिनेन्द्र सभी को। जय जय हो। जय सभी से बधाने सादर जय श्री जय जिनेन्द्र।